तो नमस्कार दोस्तों आपको इंतजार थी राजस्थान पुलिस की भर्ती कब आएगी तो दोस्तों आ गई है। 9 अप्रैल का ये विज्ञापन है, आ गया। आप देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञापित वर्ष 2025 राजस्थान पुलिस अधीक्षक सेवा नियम 1989 का संबोधित भाग को तृतीय निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल समान चालक बैंड की 8,148 नॉन टीएसपी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सेकेंडरी 2024 में सफल रहे विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन में आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, समान वर्गों को 600 रुपये देना होगा। ठीक है, समान वर्गों को 600 रुपये देना होगा। ठीक है, और कैमिलियर श्रेणी को भी 600 रुपये देना होगा और पिछड़ा वर्ग को भी 600 रुपये देना पड़ेगा और अति पिछड़ा वर्ग को भी 600 रुपये देना पड़ेगा राजस्थान से बाहर के आवेदन हेतु। ठीक है, अगर आप राजस्थान से बाहर हैं, जैसे मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी है, ऑल इंडिया कहीं के भी राज्य के हैं, तो आपको 600 रुपये देने होंगे। चाहे आप पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई भी हो, आपको जनरल श्रेणी में आपको पैसे लगेंगे। ठीक है, 600 रुपये आपको देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत को। ठीक है, तो राजस्थान की नॉन क्रेमिलियर राजस्थान की नॉन क्रेमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग को 400 रुपये और पिछड़ा वर्ग को भी 400 रुपये और अति पिछड़ा वर्ग को भी 400 रुपये और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 400 रुपये। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए भी 400 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 400 रुपये। ठीक है, टीएसपी शहरियों के लिए 400 रुपये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब बात करते हैं भर्ती के रिक्त पद के लिए। तो जिला यूनिट में संशोधित रिक्त का पंतिका के अनुसार वर्गवार रिक्तों पदों की गणना निम्न की गई है। ठीक है, इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों कोटे के लिए भी आरक्षित 2% का भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से विज्ञापित जारी या पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, आरक्षण राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से विज्ञापित जारी नहीं किया जाएगा। समान क्षेत्र जीएसपी क्षेत्र के लिए पुलिस आरसी एमबीसी इंटेलिजेंस कांस्टेबल समान चालक बस ब्रांड के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट है। ठीक है, तो आप में इसमें जो है ड्राइविंग की भी पोस्ट है, इसमें समान ड्यूटी की भी है और बैंड की भी है। ठीक है, समान चालक की भी है, ध्यान दीजिएगा, समान चालक की भी है, समान चालक की है, बैंड की भी है और इंटेलिजेंस कांस्टेबल की भी है। ठीक है, जो इंटेलिजेंट कांस्टेबल होती है आपने देखा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं और आपके लिए क्या और है, चलें आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना और क्या है, चले बताइए, जल्दी बताइएगा, बताएं। चलो देखते हैं और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, इस विज्ञापन में क्या क्या जरूरी है। हाँ, तो अब बात करते हैं भर्ती हेतु पात्रता योग्यता की। ठीक है, अगर आप राजस्थान पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी पात्रता क्या होगी, योग्यता क्या होगी। ठीक है, तो अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, यानी कि चाहे आप भारत का नागरिक हो, चाहे किसी भी राज्य को हो, आप इसमें आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, चाहे नेपाल, भूटान या प्रजनन नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये आवेदन भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अभ्यर्थी में देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि आपको मतलब इसकी जानकारी थोड़ी बहुत रखना चाहिए। ठीक है, राजस्थान की समान ज्ञान की, जब तो आप इसका क्वालिफाई पेपर कर पाएंगे। इस यही बताया गया है कि अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि आपको हिंदी अच्छी होनी चाहिए, लेखन पार अच्छा होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम शिक्षण योग्यता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम शिक्षण क्या है, न्यूनतम शिक्षण योग्यता में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास प्लस रहना चाहिए। ठीक है, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कांस्टेबल ड्राइवर में क्या है। ठीक है, तो कांस्टेबल ड्राइवर पद हेतु आवेदक के पास LMWM HWHM भी दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो जो कांस्टेबल भर्ती के पद पर होंगे उनके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, LMW और HM भी दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना आवश्यक है। यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, LMV HMV दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस 1 वर्ष पूर्व, जैसे
जी भर्ती निकली है 25 की, तो आपका होना चाहिए, अंदाजा मैं बता रहा हूँ कि आपका होना चाहिए 2024 का, 1 जनवरी 2024 का होना चाहिए, एक अंदाजा 1 साल पहले का, पूर्व का, ठीक है, बताया गया है। पूर्व इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ सकते हैं, पूर्व लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं आयु सीमा की, इसमें आयु सीमा क्या दी गई है, ठीक है। तो आयु सीमा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1889 के नियम 11 के अनुसार ऊपरी आयु में सभी आवेदकों के लिए 1 वर्ष का शिथिली प्रदान किया गया है, ठीक है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी, यानी कि जो आपकी आयु गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 के आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें समान कांस्टेबल और बैंड आवेदकों के लिए, ठीक है। तो हाँ, ध्यान दीजिए, वर्ग है, कैटेगरी है सामान्य, ठीक है। ESWSSC एस, तो EWS पुरुष, पुरुष 1/1/2008, ठीक है। निम्न तिथि के का जन्म नहीं हो, न्यूनतम आयु तिथि, ठीक है। EWS 1 जनवरी 2008, नितिन निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, अधिकतम आयु 2/1/2002 से 2/1/1997 हो, ठीक है। यही बताया गया है इसमें। पुलिस अधिकारी की कर्मचारी आश्रित पूर्वभूत सैनिक, इसमें यही बताया, कांस्टेबल चालक को आवेदक के लिए जिस सब आपको कैटेगरी बताई गई है आप देख सकते हैं, ठीक है। शारीरिक मापदंड, तो अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड, जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको पता भी नहीं होती है, ठीक है। तो शारीरिक मापदंड क्या है, ठीक है। तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थी को ऊंचाई तीनों का माप वजन निम्नानुसार होना चाहिए। मापदंड है ऊंचाई, पुरुष 168 सेंटीमीटर, महिला जो होगी तो 162 सेंटीमीटर के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और पुरुष जो होगा 160 सेंटीमीटर, महिला 145 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। तो न्यूनतम आयु न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए है, ठीक है। तो बिना फ्लाई 61 सेंटीमीटर होना चाहिए और फ्लाई पर 86 यानी 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए इसमें सीना लागू नहीं होता है, ठीक है। बिना फ्लाई 74 सेंटीमीटर और फलाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए है, लागू नहीं होता है, ठीक है। अब आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्या है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट आपकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है क्या है, ठीक है। तो हाँ, अब बात करते हैं परीक्षा की, ठीक है। तो कांस्टेबल पद का चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 के प्रावधान की किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा के विभिन्न चरणों को अंकों की गणना निम्न अनुसार की जाएगी। परीक्षा का चरण होगा, ठीक है। कांस्टेबल समान, आपकी 3 इसमें वैकेंसी आपको पता होगा, 3 इसमें निकली है आपकी, कांस्टेबल समान की भी निकली, कांस्टेबल चालक यानी कि ड्राइवर की, कांस्टेबल बैंड की, ठीक है। इसमें 3 भर्तियां निकली हुई हैं, दोनों साथ, तीनों साथ में है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा होगी OMR बेसिट पर, ठीक है। आपकी 150 अंकों की होगी, ठीक है। और कांस्टेबल चालक की भी 150 अंकों की होगी, और कांस्टेबल बैंड की लागू नहीं योग्य है, ठीक है। इसमें ये सब लागू नहीं है। PET की बात करें तो क्वालिफाइटिंग होगी, और कांस्टेबल चालक की बात करें तो इसमें भी क्वालिफाइटिंग होगी, ठीक है। और कांस्टेबल बैंड की बात करें तो इसमें भी क्वालिफाइटिंग होगी, ठीक है। दक्ष तो दक्षता परीक्षा प्रूफ, दक्षता परीक्षा लागू नहीं है, और इसमें है, इसमें 30 अंक दिए जाएंगे आपको। यानी कि जो आपके कांस्टेबल चालक हैं उनको ड्राइविंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको ड्राइविंग कराई जाएगी, अगर आप उसमें पास कर लेते हैं तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और कांस्टेबल बैंड में बात की जाए तो इसमें भी शायद इसी के बारे में बताएंगे, बैंड कैसे बजाना है मतलब उसके नियम बताएंगे कैसे क्या है, तो आपको भी 30 नंबर इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। विशेष योग्यता NCC होमगार्ड, यानी कि इसमें बताया गया है विशेष योग्यता, जो आपको विशेष योग्यता की बात करी जाए तो विशेष योग्यता NCC होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित अंक स्पेशल क्वालिफिकेशन दिए जाएंगे। कहने का मतलब है जो आपको, जो आपके मतलब आपने जैसे अपने स्कूली जीवन में आपने NCC ली है या होमगार्ड का प्रमाण, किसी भी प्रमाण पत्र है आपका सेवा से संबंधित, तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें चालक में लागू नहीं है, और बैंड में भी लागू नहीं है, इसमें नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें आपको 20 नंबर दिए जाएंगे स्पेशल, ठीक है। अगर आपके पास NCC का प्रमाण पत्र है, होमगार्ड का प्रमाण पत्र किसी से संबंधित भी है, डिप्लोमा है, तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो आपके 170 हो जाएंगे, और यहाँ इनका योग होगा 180, यहाँ इनका होगा 30, ठीक है। और आपका बात करें तो और इम्पोर्टेंट सूचना क्या है, हाँ अब बात कर लेते हैं विषय के बारे में, ठीक है।
विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे समझने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विवेचना, तार्किक योग्यता एवं समान गणित एवं कंप्यूटर का समान ज्ञान, जी आएगा आपका 60 नंबर का, ठीक है। और बा में है समान ज्ञान, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक विषयों पर तथ्य महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचारित सरकारी योजना एवं संस्थाओं से संबंधित में जानकारी, ठीक है। ये आएगा 45 नंबर का, ठीक है। प्रश्न आएंगे 45 और अंक आएंगे 45 अंक का, ठीक है। इसी तरह इसमें प्रश्न 60 का और अंक आएंगे 60, ठीक है। मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। सरकारी योजना एवं संस्थाओं के संबंध में जानकारी, ठीक है। और सा में है ऑप्शन नंबर सा भाग में है राजस्थान की इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल और राजनीति, आर्थिक स्थितियाँ, ठीक है। तो इसमें आएगा 45 प्रश्न आएंगे और आपके 45 अंक होंगे, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर, ठीक है। तो आपका टोटल अंक होगा 150, ठीक है, ठीक है। तो और क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट, चलिए जानते हैं। इसमें थोड़ा सा जी समझ लेते हैं। तो लिखित परीक्षा में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को कुल 40% प्राप्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को कुल 36% प्राप्त अंक समान रूप से लेना अनिवार्य है, ठीक है। ड्राइवर सब प्लेन क्षेत्र स्थानीय अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण सीमा लागू नहीं है, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। चलते हैं अपन आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, चलो बताएं। हाँ, अब बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता की निर्धारित मापदंड, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड, तो समस्त अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ निम्न अनुसार समय सीमा के पूर्ण किया जाना आवश्यक है, ठीक है। पदनाम कांस्टेबल, सामान चालक, बैंड, ठीक है। उसमें पुरुषों का है 25 मिनट, महिलाओं को है 35 मिनट, ठीक है। आपको 25 मिनट में पूरी करना है और महिलाओं को 35 मिनट में और पूर्वभूत सैनिक के 30 मिनट में, ठीक है। और ड्राइवर सब प्लेन क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के 30 मिनट, ठीक है। नोट, थोड़ा सा इसको भी समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है नोट में, समझ, अरे सॉरी मिस्टेक, रुको, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। नोट में क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील करने का अवसर दे नहीं होगा। ये कहने का मतलब है कि आपको एक ही बार दौड़वाया जाएगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही बार अवसर, यानी कि आपको एक ही बार दौड़वाया जाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील या तो आप कहेंगे सर मुझे दोबारा मौका दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई अपील करने का अवसर नहीं देना होगा, ठीक है। साफ बताया गया है, नोट में साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में 2 में क्या लिखा है, निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा PAT मतलब में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती में अग्रहित प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो निर्धारित समय किया गया है, ठीक है, उसमें अभ्यर्थी समय से मतलब दौड़ पूरा नहीं कर पाता है या PET नहीं कर पाता है, ठीक है। PET में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती से आपको अलग किया जा सकता है, इसमें साफ बताया गया है, ठीक है। शारीरिक मापतौल, अगर शारीरिक मापतौल की जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी को शारीरिक मापतौल परीक्षा PST में सम्मिलित किया जाएगा। यह भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थिति समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत कराएगा तथा हस्ताक्षर कराएगा। अभ्यर्थी की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर माय सील किए जाएंगे, ठीक है। अपील, शारीरिक मापतौल में असफल रहे असंतुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद अपील शारीरिक नगद ₹500 शुल्क जमा कर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षण, यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहा तो उसे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अपील की प्रक्रिया के लिए भर्ती बोर्ड के सहकारिता एवं शासकीय वरिष्ठ चिकित्सकों मेडिकल बोर्ड रहेगा। अपील उसी दिन पूर्ण की जाएगी तथा समस्त अपील की दस्तावेजों के मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर पर मायसील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी के सामान्य स्थापित संबंधी नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा, जिसमें एक महिला फिजिशियन एवं सर्जन एवं हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सा होगा। अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए उसी दिन भर्ती बोर्ड द्वारा मेडिकल बोर्ड की सहायता से मापतौल कराया जाएगा। तब ठीक है, यह मापतौल ही अंतिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किए जाने वाले अभ्यर्थी को कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी। बोर्ड प्रेसिंग के साथ अलग से प्रस्तावित होगा, जिसमें अपील करने वाले पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी पर हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करें, ठीक है, तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे, ठीक है। जो चयनित होंगे उसको सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जाएगी, जिससे छूट प्राप्त अभ्यर्थी के लिए PST यानी कि पास विथ रिलेक्शन एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थी के लिए PST पास विथ रिलेक्शन अंकित होगा। ठीक है, तो आपके लिए और क्या है और जानकारी, चलिए ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो दक्षता परीक्षा प्रोसिटिंग टेस्ट, तो कांस्टेबल चालक और बैंड पदों के लिए, इसके लिए भी आप सुन लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में मापतौल परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अभ्यर्थी के लिए 30%, सहायिका अभ्यर्थी के लिए 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और ठीक है, और कांस्टेबल चालक पद के आवेदकों के पास दिनांक 1, जी सुन लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांस्टेबल चालक पद के आवेदकों के पास दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, अन्यथा दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 1 वर्ष पूर्व है, ठीक है, अगर आपके पास 1 वर्ष पूर्व ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप तो आपको सफल किया जाएगा, अगर आपको अन्यथा दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। दक्षता परीक्षा से प्राप्त अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे। दक्षता परीक्षा में निर्धारित प्राप्त अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही सूचना अच्छी है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ी अच्छी सूचना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये सूचना, ठीक है। प्रस्तुत वितरण स्थायी आदेश संख्या 7/2025 दिनांक 3/4/25 में वर्णित है। विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक है। कांस्टेबल पद, ये भी आप बहुत ही विशेष सूचना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सूचना। कांस्टेबल समान पद हेतु कांस्टेबल कांस्टेबल समान पद के अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार अंक 20 प्रदान किए जाएंगे, जिनकी गणना अंतिम चयन हेतु की जाएगी। विशेष योग्यता हेतु निर्धारित अंकों को न्यूनतम उत्तीर्ण आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो NCC, इसमें यही बताया गया था, मैंने ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। तो NCC प्रमाण पत्र, ठीक है, तो आपको 10 अंक के मिलेंगे, ठीक है। और बी प्रमाण पत्र, वो सॉरी, NCC नहीं, यहाँ पे C प्रमाण पत्र है, तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और B प्रमाण पत्र में आपको 8 अंक दिए जाएंगे, और A प्रमाण पत्र में आपको 6 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और होम गार्ड की अगर बात की जाए तो होम गार्ड में भी ध्यान से सुन लीजिएगा। होम गार्ड की बात की जाए तो सेवा अवधि होम गार्ड की निरंतर 3 वर्ष तक सेवा देने पर 10 अंक दिए जाएंगे, और होम गार्ड में निरंतर 2 वर्ष तक सेवा देने पर 8 अंक दिए जाएंगे। होम गार्ड में निरंतर 1 वर्ष तक सेवा देने पर 6 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी, ठीक है, अब यहाँ भी सुन लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MA MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित विषय में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट एवं सोशल साइंस पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में काम से कम एक विषय में BA LLB की उपाधि है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। उपरांत विषयों में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 6 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी बहुत अच्छी जानकारी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके, अब मैं और देख लेता हूँ आपकी क्या, हाँ, चयन सूची में, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सुन लीजिएगा, चयन सूची, ठीक है।
चयन सूची है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिएगा, ठीक है। चयन सूची, अभ्यर्थी द्वारा समग्र प्रकार परीक्षा दक्षता परीक्षा में विशेष योग्यता को प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयता क्रमांक चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 1 DOP 19 दिनांक 26/7/17 में निहित प्रथम तैयार की जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे ही बताएगा। चलो इंपॉर्टेंट आपके लिए और क्या है मैं बता दूं। हाँ तो ये भी सुन लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, ठीक है। स्वास्थ्य परीक्षण, तो चयन सूची में घोषणा के बाद चयन स्वास्थ्य परीक्षण, तो चयन सूची में घोषणा के पद आवेदकों व राज्य मेडिकल बोर्ड से स्थायी परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियुक्त हेतु पत्र माना जाएगा, ठीक है। आवेदकों को अस्थायी रूप से अयोग्य पाए जाते हैं और उनके दोस्त को चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार 6 माह के भीतर ठीक हो जा सकता है तो अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 6 माह के अंदर भीतर ठीक हो जाते हैं तो उसको पात्र नियुक्ति होंगे, ठीक है। बशर्ते वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाए जाते हैं अभी तक, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन, तो चयन सूची पर लिखे गए अभ्यर्थियों की आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाइसेंस एवं विशेष योग्य आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी, वेरिफिकेशन कराया जाएगा, रोल भरवाया जाएगा, जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरांत उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा, ठीक है। आर्थिक आर्थिकों को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा PET और PST के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाण पत्र सेल्फ प्रमाण पत्र एवं प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होंगी। अच्छा, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जी भी बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। तो अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा PET PST को समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित एवं प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि शिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, ठीक है, दिखाने होंगे। आयु प्रमाण पत्र, यदि शिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के रूप में कमजोर वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक या समक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो क्रमिक ये बताया गया है, चलो जी नहीं है, आपको और भी इंपॉर्टेंट सूचना है जो मैं बता दे रहा हूँ इसमें। हाँ, ये है महत्वपूर्ण निर्देश, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश, जिस जिला यूनिट में जिस वर्ग लिंग के पद में रिक्त है उन्हीं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य सूचना सही होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अंकित सूचना किसी स्तर पर गलत या अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया सकता है, यानी कि अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान उपरांत किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि उस गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा को निष्पन्न करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी। नियस्त किए गए आवेदन पत्र को शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को संबंधित विभागाध्यक्ष अनापत्रित प्रमाणित पत्र प्रस्तुत करना, ठीक है। आवश्यक या अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। परीक्षा के सभी चरणों के अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र तथा साथ अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र में अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको और भी इम्पोर्टेंट क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है जो और भी क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। इसमें रिक्त पद बता दिए गए हैं, अगर आपको देख रहे होंगे थोड़े सा स्क्रीन में, मुझे पता दिख नहीं रहे होंगे, तो इसमें रिक्त पद बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। जिला यूनिट भाई बताया गया है महिला के लिए कितना है, ठीक है। और समान नॉन TSP रिक्त पदों की स्थिति कांस्टेबल सामान्य, ठीक है। तो इतने पद खाली हैं, ठीक है। टोटल जो पद हैं कितने हैं इसमें चलो बता दे रहा हूँ, टोटल पद कितने हैं इसमें आ जाएगा टोटल।
जिला में भी हैं। जी पद की संख्या आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ जी, जिला के लिए हैं, ठीक है। जयपुर में कितने हैं, ये सब पद के बारे में देखा गया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्या है, मैं चलिए देख देता हूँ। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपकी मैंने बता दी है। अगर इसमें कोई भी गलती हो गई हो या कोई भी छूट हुई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करके बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी अपडेट के लिए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, न्यू टैलेंट ऑफिशियल को। इसमें आपको जॉब से संबंधित जानकारी बताई जाती है और बेसिक बताई जाती है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है मैं उससे बताता हूँ। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप फॉर्म जरूर भरना दोस्तों, अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है तो आप फॉर्म ज़रूर भरना। आप 1 महीना का है, अगर 1 महीना में आपने अच्छा तैयारी कर ली तो आपका क्वालिफाइड हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ, और शेयर जरूर करना मेरी वीडियो को। क्या है, ऐसे आपके जैसे और भी विद्यार्थी हैं, उनको अगर सूचना नहीं मिल पाई है तो आप मेरी वीडियो शेयर करेंगे तो उनके पास भी सूचना पहुँचेगी, ठीक है। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। कांस्टेबल भर्ती 2025 में आपको एक बार सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी अंदाज में, इसी जोश के साथ अगली वीडियो में। जब तक लिए धन्यवाद।